बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक दूर दराज गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर प्रताप सिंह। उसके तेज और रौब के किस्से आसपास के इलाकों में मशहूर थे। उसकी पत्नी रानी सुधा देवी सुंदर, बुद्धिमान और बेहद धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन बाहर से देखने में एकदम परिपूर्ण लगता था, लेकिन इस सुखद जीवन के पीछे एक डरावनी परंपरा की परछाई मंडरा रही थी, सती प्रथा। सुधा देवी बचपन से ही इस परंपरा के बारे में सुनती आई थी। कहा जाता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उसकी चिता में स्वयं जीवित जलना होता है। यही सती होना कहलाता है। सुधा ने इसे एक कहानी समझकर कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पर वक्त बदल रहा था। एक दिन ठाकुर को दूर राज्य से बुलावा आया, एक युद्ध का न्योता। विदा होते समय उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और कहा, अगर लौट न सका तो तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना होगा। सुधा मुस्कुरा दी, पर भीतर ही भीतर डर से कांप उठी। दिन बीते, फिर महीने। ठाकुर की कोई खबर नहीं आई। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। ठाकुर शहीद हो गया। घर के बुजुर्ग और पुजारी आने लगे। सती की तैयारी होने लगी। सुधा देवी को सफेद साड़ी पहनाई गई। एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर लोग मंत्र पढ़ने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। लेकिन सुधा का मन मानने को तैयार नहीं था। क्या ठाकुर सच में मरा है? वह सोचती रही। उसकी एक दासी, गंगा, जो उससे बहुत प्यार करती थी, चुपचाप रात में उसके कमरे में आई और बोली, मालकिन, ठाकुर जिंदा है। मैंने एक सैनिक को चुपचाप बात करते सुना। वे घायल हैं, पर लौट रहे हैं। ये सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल यह था, क्या वह तब तक रुक सकती थी? अगले दिन सुबह ही उसे सती बनाने ले जाया जाना था। रात के अंधेरे में सुधा ने भागने की योजना बनाई, लेकिन महल की सुरक्षा खड़ी थी। गंगा ने एक रास्ता बताया, पुराने तहखाने से निकलने का। वे दोनों चुपचाप निकलीं, सांस रोके जंगल की ओर भागीं। सुबह गांव जागा, चिता तैयार थी, लेकिन सुधा गायब थी। कुछ लोग बोले, कायर भाग गई, पर कुछ औरतों की आंखों में चमक थी। शायद सती प्रथा का अंत हो रहा है। 3 दिन बाद ठाकुर लौट आया। उसने जब यह सुना कि सुधा ने अपनी जान बचाई, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, सती प्रथा धर्म नहीं, पाप है। मेरी रानी ने सही किया। उस दिन के बाद उस गांव में किसी स्त्री को सती नहीं बनाया गया। ये कहानी सिर्फ सुधा की नहीं थी। यह उन अनगिनत स्त्रियों की आवाज थी जो सदियों तक चुप रहीं। और एक दिन एक सुधा ने वो चुप्पी तोड़ी। क्या आप सोच सकते हैं, अगर गंगा ने सच ना बताया होता तो क्या होता? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए संवादों के साथ एक नाट्य रूपांतरण भी तैयार करूं?